नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इन्फोसिस शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और विप्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इन्फोसिस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स क्या रहेंगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही दोस्तों कल चूँकि रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम लोग इंट्राडे टारगेट इन दोनों शेयरों के क्या होंगे उसके बारे में भी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर किसी को आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो इन दोनों शेयरों में कौन सा बेस्ट शेयर होगा इसकी भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी को डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन दोनों शेयरों की कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन दोनों शेयरों में जो प्राइस का मूवमेंट आता है सेंसेक्स के अकॉर्डिंग क्या रहता है। तो मैंने 3 मंथ का चार्ट यहाँ पे लिया है। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो जो ग्रे वाला जो चार्ट है वो हमारा सेंसेक्स का है और बीएससी आईटी का ग्रीन वाला चार्ट है, ये आप देख रहे हैं, और विप्रो का रेड चार्ट है और इन्फोसिस का हमारा ब्लू चार्ट है। तो अगर आप बीएससी आईटी से कंपेयर करें तो आईटी से जो आईटी इंडेक्स है उससे हमारा इन्फोसिस का शेयर हमेशा अप चला है अगर हम पिछले 3 महीने में देखें, और विप्रो का शेयर हमेशा थोड़ा सा कम चला। अगर हम 1 मंथ की एनालिसिस कर रहे हैं तो एक साल की एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 साल में भी आप देखें तो इन्फोसिस का शेयर काफ़ी ऊपर चला, यानी कि आईटी सेक्टर में अभी बहुत पोटेंशियल, इस हिसाब से सेंसेक्स ऊपर गया और उसमें आईटी का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा उतना। तो अब आईटी की बारी है फिर से अगेन, और अब स्टॉक फिर से चलने लगे हैं। तो अभी जैसे टीसीएस का रिजल्ट आया तो बेहतरीन रिजल्ट आया, तो अगर आपको दोनों में से लेना है तो इन्फोसिस का शेयर ज़्यादा बेहतर अपसाइड मूवमेंट दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो विप्रो का शेयर भी रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों इनके क्वार्टर 3 रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड उस पर देखते हैं। तो इन्फोसिस क्वार्टर 3 प्रीव्यू ये है कि लार्ज डील्स एक्विजिशन टू ड्राइव प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बाय अप टू 16% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर जो इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा दैट इज बाय 16% इट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट मार्जिन कैन बी रिड्यूस्ड। तो इनके जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड होने के चांसेस हैं। तो इन्फोसिस में पोस्ट 9-10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020। तो वहाँ से ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा इनका जो ग्रोथ होगा, और साथ ही दोस्तों जो नंबर्स हैं वो बड़े अच्छे आने की उम्मीद है। और अगर आप एनालिस्ट की सलाह देखें तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के जो टारगेट है 1500 का टारगेट अचीवेबल टारगेट है, और कहीं ना कहीं विद इन 3 मंथ्स हम लोग इसको अचीव होते देख सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से अगर आप विप्रो का देखें तो विप्रो का क्वार्टर 3 का प्रीव्यू ये है कि नेट प्रॉफिट में राइज अप टू 10% ईयर ऑन ईयर, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि डील विंस एंड पाइपलाइन कमेंट्री अपडेट्स ऑन न्यू स्ट्रेटजी आउटलुक ऑन हेल्थ केयर एंड एनर्जी वर्टिकल्स, मार्जिन ट्रेजेक्ट्री, पे आउट ट्रेंड्स एंड आर्टिसन रेट्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं विप्रो। तो कहीं ना कहीं विप्रो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर लगता है। अगर वैल्यूएशंस वाइज देखें, वैल्यूएशंस विप्रो की सबसे कम है। अगर आईटी सेक्टर के बेहतरीन शेयरों में, लिस्टेड शेयरों में बात करें तो विप्रो की वैल्यूएशंस काफ़ी कम नज़र आती है, और यहाँ से हमें 200 से 250 रुपये तक का अपसाइड पोटेंशियल 1 साल में दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो एक बेहतरीन शेयर, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं, और कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स से ज़रूर विप्रो ने थोड़ा कम परफॉर्म किया, लेकिन ये बेहतरीन शेयर हो सकता है। तो दोनों शेयर में अगर वैल्यूएशंस वाइज आपको चूज करना है तो विप्रो के साथ जाइए,
और अगर दोनों में रिजल्ट्स वाइज देखना है तो विप्रो के अच्छे रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसा कि लास्ट क्वार्टर में देखा आपने कि रिजल्ट के बाद करीब 10 से 15% ये शेयर जंप किए, तो यहाँ पे भी जंप आ सकता है। अगर आप NSE के डेटा पे देखें तो आज की जो डिलीवरी रही है विप्रो की, अगर देखें तो आज इसने 52 वीक का हाई बनाया और वहाँ से इसकी जो डिलीवरी है ओनली 16%, थोड़ा सा कंसर्निंग है। और अगर इन्फोसिस का देखें तो वहाँ पे डिलीवरी 44% के आसपास निकल के आ रही है और यहाँ से 52 वीक हाई जो है 1383 का बन रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इन्फोसिस के बेहतरीन रिजल्ट आने चाहिए। तो सारे पैरामीटर्स पे इन्फोसिस का बेहतरीन, दोनों का हालांकि रिजल्ट अच्छा जाएगा। दोनों शेयर बहुत अच्छी क्वालिटी के, दोनों ही लिस्टेड शेयर हैं। वैल्यूएशन वाइज चूज करना है तो विप्रो ले सकते हैं, अदरवाइज इन्फोसिस अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है ऑल चार्ट्स पे। तो इन्फोसिस का शेयर बाई कर सकते हैं, इसीलिए इसकी डिलीवरी भी बहुत हाई है। साथ ही दोस्तों अगर हम इन्फोसिस की चार्ट पे नज़र डालें तो अगर आप 3 महीने का चार्ट नज़र देखें तो ये RSI 77 के आसपास है। ये जहाँ तक आप देखेंगे तो 1450 तक का इसमें जा सकता है शॉर्ट टर्म में टारगेट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से ख़रीदना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप इंट्राडे के लिहाज से ख़रीदना चाह रहे हैं तो 1350 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 1420 के टारगेट अचीव होते नज़र आएंगे। तो 5 दिन अगर इंट्राडे आप सोच रहे हैं तो 1350 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1420 के टारगेट के लिए बाई करें लगभग 1370 के आसपास। और वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, अगर आपने 6 महीने का नज़रिया, 1 साल का नज़रिया है, तो अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो 1121 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट प्राइस जो होंगे वो लगभग 1500 के टारगेट प्राइस नज़र आएंगे। वहीं पे अगर आप विप्रो के शेयर का देखिए तो विप्रो की शेयर की एनालिसिस में 5 दिन का ये नज़र आ रहा है कि 460 के 457 का करंट प्राइस है। वहाँ से जिस तरह से रिजल्ट आने की उम्मीद है, हम लोग 442 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ 490 के लेवल अचीवेबल हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, 490 के लिए आप BTST कर सकते हैं या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 490 का टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और 442 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए सोच रहे हैं तो आपको 350 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, 350 का, और ऊपर की तरफ 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही शेयर अच्छी क्वालिटी के, दोनों में अच्छा पोटेंशियल है और बेहतर पिक होगी। अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो इन्फोसिस को रखें 102 दिनों के लिए। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, द ट्रेडिंग विद नाम से जाने जाते हैं। और शेयर मार्केट चूँकि रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें और स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं, टारगेट भी फिक्स रखें। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।